गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपको गणित का हमारी कक्षा 2 का जो चौथा पाठ है यानी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम हल्का भारी है उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। अच्छा, पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। उस चित्र में आपको पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि ये चित्र किस चीज़ का है। आप लोगों ने इस चित्र को देख लिया। अब आप लोगों को मालूम भी पड़ गया होगा कि ये चित्र किस चीज़ का है। ये चित्र तराजू का है। तराजू तराजू जानते हो ना? तराजू आप दुकान पे जाते होंगे, किसी दुकानदार के पास, राशन की दुकान पे, दूध की दुकान पे, अनाज खरीदने वाली दुकान पे, डिपो पर, जहाँ पर भी आप सामान तोल करके लाते हो, सामान तोलने के लिए जो दुकानदार है वो किसका प्रयोग करता है? तराजू का। अब जो तराजू होती है, तराजू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वज़न तोलने के लिए। क्या तोलने के लिए? वज़न, बोझ तोलने के लिए, भार तोलने के लिए। अब ध्यान दें कि मैंने एक शब्द प्रयोग किया है, भार। भार का मतलब क्या होता है? बोझ, वज़न। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, हम उनको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठती आपसे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप आसानी से उठा सकते हैं। जैसे आपके घर में आपको आपके पापा कहते हैं कि मेज़ उठा कर लाओ, तो आप क्या कहते हैं? पापा या मम्मी, ये तो बहुत भारी है, ये मैं नहीं उठा पाऊँगा या उठा पाऊँगी। लेकिन अगर वो आपको आपके मम्मी पापा एक पानी का गिलास लाने के लिए कहते हैं, रसोई में से आप दौड़कर झट से पानी का जो गिलास है आप अपनी मम्मी पापा को ला करके दे देते हैं। ऐसा क्यों? आप मेज़ क्यों नहीं उठा पाए और पानी के गिलास को झट से भर करके अपने मम्मी पापा के लिए लेकर आ गए? इसका कारण होता है वज़न, भार। हम भार के कारण ही, बोझ के कारण ही वस्तुओं को भारी या हल्का कहते हैं। अब मेज़ में भार ज़्यादा था, वज़न ज़्यादा था, तो आप लोग उसको नहीं उठा पाए, इसीलिए मेज़ आपके लिए क्या होगी? भारी। लेकिन गिलास जो आप भर के लाए पानी का, उसमें वज़न कम था, इसलिए आप उसको क्या कहोगे कि ये हल्का है। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, कौन सी वस्तुएं भारी हैं और कौन सी वस्तुएं हल्की हैं। अब देखिए, ये तराजू है, इसमें दो वस्तुएं रखी हुई हैं, दो बैग हैं, दो कट्टे हैं जिसको आप कहते हैं कट्टे। एक कट्टे में 10 किलो चावल है और दूसरे कट्टे में 7 किलो चावल है। आप देख रहे हैं, आप तराजू तो दोनों पलड़े तराजू के बराबर होते हैं, लेकिन एक पलड़ा, जो ये पलड़ा है, ये नीचे झुका हुआ है और ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। इसका कारण क्या है कि इस पलड़े में रखी हुई वस्तु का भार इस पलड़े में रखी हुई वस्तु का भार कम है, यानी ये हल्की है, और इस वस्तु का भार ज़्यादा है, यानी कि ये भारी है। अगर हम दो वस्तुओं को जिनके भार समान नहीं है, कम या ज़्यादा है, तराजू में रखेंगे, तो जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा, यानी क्या? भारी होगी, वो पलड़ा नीचे झुकेगा, और जो वस्तु हल्की होगी वो पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। जैसे पानी और हवा में क्या अंतर होता है? हवा हल्की होती है तो वो ऊपर
रहती है और पानी भारी होता है तो वो नीचे रहता है। तो एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये दो बच्चे हैं जिसका नाम, एक का नाम है मोटू और एक का नाम है पतलू। ये दोनों पार्क में खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ एक झूला होता है, एक लकड़ी का फट्टा उसके अंदर लगा होता है और उसको हम कहते हैं शीशा। उसके एक सिरे पर मोटू बैठ जाता है और एक सिरे पर पतलू बैठ जाता है। अब देखो कि जो मोटू है, मोटू वाला जो सिरा है फट्टे का, शीशा का, वो नीचे झुका हुआ है और पतलू का जो सिरा है फट्टे का, वो ऊपर उठा हुआ है। उसका कारण क्या है कि पतलू में भार कम है, यानी पतलू हल्का है, और मोटू में भार ज़्यादा है तो वो भारी है। और भारी होने की वजह से ये जो शीशा का इधर वाला भाग है, फट्टा है, वो नीचे की ओर आ जाएगा और इधर वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हल्का और भारी क्या होता है। हल्की वस्तुएं और भारी वस्तुएं हम दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं, या हम हल्के यानी कि भारी जीवों को और हल्के जीवों को भी देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ शब्द आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हमने कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं और कुछ वस्तुओं के भी नाम लिखे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आपने ये सारी वस्तुएं या सारे जानवर अपनी पुस्तकों में या अपने आसपास देखे होंगे। तो आपको अगर याद हो, अगर आपने खरगोश और भालू को कहीं देखा है, आपके आस पड़ोस में, जंगल में, खेत में, टेलीविज़न पर आपने इनको कार्टून में देखा है, तो आपको ध्यान होगा कि भालू का वज़न कितना होता है, यानी भालू हल्का होता है या भारी होता है, किससे? खरगोश से। तो यहाँ मैंने जो शब्द लिखे हैं आमने सामने के शब्दों को, जैसे यहाँ आपने ये बताना है खरगोश हल्का है या भालू हल्का है, तो आपने इस तरीके से एक तालिका बनानी है। एक तरफ भारी लिखना है, एक तरफ हल्का लिखना है, और आमने सामने जो दो नाम लिखे हैं उनमें एक भारी होगा और एक हल्का होगा। तो आपने भारी वाले जानवर या वस्तु का नाम इस तरफ लिखना है और जो हल्का होगा वो इस तरफ लिखना है। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। जैसे खरगोश और भालू की तुलना है, कार और मोटर बस में से कौन हल्का भारी है, रेल और साइकिल में से, कागज़ और पेन में से, कटोरी और चम्मच में से, बैट और गेंद या बॉल में से, चादर और रज़ाई में से, ऊन और लोहा में से। इसी तरीके से मूली और तरबूज में से कौन हल्का है, कौन भारी है, गन्ना और बांस में से कौन हल्का भारी है, लकड़ी और लोहे में से, हाथी और शेर में से, सांप और छिपकली में से। मान लीजिए हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं। खरगोश और भालू में से किस में ज़्यादा बोझ होता है, कौन ज़्यादा भारी होता है? भालू। तो भारी में हम क्या लिखेंगे यहाँ? हम यहाँ लिखेंगे भालू, और हल्के में हम क्या लिखेंगे यहाँ? खरगोश। तो ये जो एक वर्कशीट है, ये आपने इस तरह से इन शब्दों को, जो आमने सामने के शब्द हैं, जो भारी हैं वो इस तरफ लिखेंगे और जो हल्का है वो इस तरफ लिखेंगे। तो अब आप लोगों को ये वर्कशीट भारी और हल्के वाली पूरी करनी है, इसको देख करके। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम इसका जो अगला पार्ट होगा उसको पूरा करेंगे। तो तब तक अगले वीडियो तक बने रहिए। सी यू सून, गुड बाय।